सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 30 to 50 करेंगे बेटा, फिर 50 to 75 एंड द लास्ट राउंड विल बी 75 to 100। और हमारे पास टाइम जो है अपर लिमिट है बेटा 730, ठीक है ना। इसी टाइम में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा 33। बेटा किसी को भी अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल चैट में बोलना है या ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है ना, आपके ऊपर है, ठीक है। So which of the following has lowest pK value? देखो, which of the following has lowest pK value? बेटा what is meaning of lowest pK? Lowest pK बेटा आपने पढ़ा है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ा है बेटा, it is directly to, acidic strength is directly to बेटा K value। और हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है बेटा, Ka is inversely to pKa। तो बेटा यही कैसे अप्लाई करना था। आपसे पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, इस सॉरी पीके वैल्यू। आपको सबसे पहले बेटा के पूछे, पीके पूछे, पीके भी पूछे, कुछ भी पूछे, आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना। तो हमको बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है और हम लोग को उसका उल्टा कर देना है, दैट विल द पीके वैल्यू। तो बोल रहा लोएस्ट पीके, मतलब ऑर्डर निकाल लेंगे ना, पता चल जाएगा इसमें। तो लोएस्ट पीके मतलब बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बेटा कैसे डिसाइड करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ? अनायन बनाओ, अनायन की एसिडिटी चेक करो। यहाँ H रिमूव करेंगे, यहाँ अनायन बनाएंगे, H रिमूव करेंगे, अनायन बनाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे जो अनायन है ये बेटा यहाँ बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है। देखो इस बेंजीन में और इस अनायन में रेजोनेंस है बेटा। बेंजीन होता कैसे है, देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इट हैज कंजुगेशन। तो यहाँ पे बेटा बेंजीन में इसमें कंजुगेशन है, और ऐसा 3 बेंजीन है जहां पे कंजुगेशन। यहाँ पे 2 बेंजीन में कंजुगेशन है, देख रहे हो। तो यहाँ पे 3 बेंजीन में कंजुगेशन है, यहाँ 2 बेंजीन में कंजुगेशन है। इसका मतलब बेटा क्लियर है कि A इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन B। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए मुझे इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं हटाता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ चलिए बेटा, क्योंकि यहाँ 3 बेंजीन, यहाँ पे 2 बेंजीन, तो A ग्रेटर देन B। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है हमारे पास C एंड D। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यार, तो क्या है बेटा, देखो यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको रिमूव करना है। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन रिमूव करना है। देखो यहाँ पे स्मार्टनेस क्या है, आपको चेक करना कहाँ का हाइड्रोजन। तो बेटा ये जो बीच वाला हाइड्रोजन है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव आएगा बेटा, ए इधर बेंजीन से, इधर बेंजीन, तीनों बेंजीन से। बेटा यहाँ पे जो H रिमूव करोगे और निगेटिव आएगा तीनों बेंजीन से। यह तो डिफरेंस क्या है बेटा, ए में भी था तीनों बेंजीन से, बी में था 2 बेंजीन से बेटा, सी में 3 बेंजीन, डी में 3 बेंजीन। तो यार सब में तो रेजोनेंस हो ही रहा है बेटा, तो डिफरेंस क्या है? तो बेटा जब ये 3 बेंजीन जब किसी एक कार्बन पे होगा ना यार, तो इनके बीच रिपल्सन होगा। ये देखो, ये जब 3 बेंजीन ऐसे होगा तो यहाँ पे रिपल्सन होगा बेटा। इसकी स्ट्रक्चर होती है फैन लाइक। फैन देखा होगा ना आपने, फैन प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा ऐसा फैन कर्व होता है। तो ये आपस में कर्व होगा, मतलब प्लेन से थोड़ा इसका चेंज रहेगा। अगर प्लेन से थोड़ा ऐसे चेंज हो गया, मतलब स्लाइटली नॉन प्लेनर हो गया, तो बेटा रेजोनेंस कम होगा। बट ये देखो बेटा यहाँ पे क्या किया है, डी में देखो बेटा, ये देख रहे हो, इसको कंबाइन कर दिया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। मतलब डी में बेटा फोर्स कर दिया तीनों बेंजीन को एक प्लेन में रहने के लिए। डी में फोर्स कर दिया तीनों बेंजीन को एक प्लेन में रहने के लिए। क्यों बेटा? ये बॉन्ड बनाकर देखो, ये बॉन्ड बनने से ये तीनों बेंजीन एक में रहते। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन डी जो है मोस्ट प्लेनर है बेटा, मोस्ट प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो डी है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का जो रेजोनेंस होगा, यू नो दैट रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या था, प्लेनर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो सबसे अच्छा रेजोनेंस होगा। सी में क्या है बेटा, देखो सी में यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं, तो ए दोनों तो प्लेन में होगा, बट ए स्लाइटली प्लेन में नहीं होगा।
ये नहीं कि पूरा 100%, स्लाइटली प्लेन में नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा डी है, फिर सी, फिर ए एंड बी सबसे लास्ट में। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे ओनली 2 बेंजीन, इस तीनों में 3 बेंजीन, बट डी इज मोस्ट प्लेनर, ए स्लाइटली नॉन प्लेनर, यहाँ पे तीनों रिंग स्लाइटली नॉन प्लेनर। तो सिंस बेटा डी इज मोस्ट एसिडिक, द पीके वैल्यू विल बी लोएस्ट फॉर डी, तो राइट आंसर विल बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल पे है, ठीक है, बट क्लैरिटी पे बेस्ड है, रेजोनेंस के कांसेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी को नहीं समझ में आया बेटा तो इंस्टेंट चैट में रिप्लाई करनी है या बोलनी है कि सर मुझे नहीं समझ में आया। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड? तो बॉइलिंग पॉइंट इज बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट एक कंसेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जब आपको मैं जीओसी पढ़ा रहा होगा तो जीओसी में जो लास्ट, सर नॉट जीओसी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो उसका लास्ट टॉपिक होगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसमें पढ़ा होगा आपको डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये जो तीनों है ना बेटा, तीनों की मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये आइसोमर्स नहीं है, बट आपको पढ़ा होगा इन केस ऑफ आइसोमर्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट होता है बेटा। एंड मॉलिक्यूलर वेट बेटा अगर कांस्टेंट हो गया, अगर मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट हो गया जो आइसोमर्स में होता है, तो बताया था इट इज डायरेक्टली टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायरेक्टली टू बेटा पोलैरिटी, बेटा डाइपोल मोमेंट म्यू, इस पे डिपेंड करता है। बस पावरफुल कौन है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर पावरफुल, ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर पावरफुल, ठीक है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट, बट मॉलिक्यूलर वेट बेटा उससे भी ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देख रहे हो ये जो डब्ल्यू वाली जो है बेटा, ये जो डब्ल्यू वाला बेटा इट हैज OH और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। डब्ल्यू वाले बेटा OH है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जेड NH है बेटा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन बेटा, क्या है कंडीशन बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन will make hydrogen bond with lone pair of nitrogen, oxygen and fluorine। यही बेटा नॉर्मल कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब समझ में आ गया मुझे कि W और Z वाले जो है NH है एंड OH है, it will form hydrogen bonding, it will form hydrogen bonding, ठीक है, जबकि रिमेनिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो W और H में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ा होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा W का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट Z से, उसका ज्यादा होगा Z से, ठीक है। नाउ अब X और Y में कैसे करोगे बेटा? X और Y में कैसे करोगे? कौन ज्यादा पोलर है? जो ज्यादा पोलर होगा उसका ज्यादा होगा बेटा। कौन ज्यादा पोलर है बोलो? X ज्यादा पोलर है, Y ज्यादा पोलर है, बिकॉज हाइड्रोजन तो यहां भी नहीं है और हाइड्रोजन यहां भी नहीं है नाइट्रोजन से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ने दिखाया। तो बेटा पोलैरिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन से X की जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा होगा Y से। तो बेटा ये हो गया X, फिर हो गया Y। देखो हमने क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई किया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे अप्लाई किया कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नॉट ओनली कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने यूज किया। और यहाँ क्या कंसेप्ट यूज किया बेटा? पोलैरिटी, म्यू, डाइपोल मोमेंट का यूज किया। इसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज किया। यहाँ भी स्ट्रेंथ में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब दोनों जगह बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, एंड डाइपोल मोमेंट भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट? तो
इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, W greater than Z greater than X greater than Y, तो आंसर will be D, right answer. Which of the sigma bond, sorry, next question बेटा हम लोगों ने 37 हो गया, 39 है बेटा, इसमें 1 to 49 में 39 है, जो हो जाएगा। देखो अब देखो ये ऑर्गेनिक है तो इंस्टेंट हो जाएगा बेटा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। देख रहा बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप। बेटा क्या टेक्निक है, H हटाओ, अनायन बनाओ, अनायन बनाओ, अनायन बनाओ और अनायन बनाओ, और उसकी स्टेबिलिटी चेक करो बेटा, कहां रेजोनेंस हो रहा है, जहां रेजोनेंस हो रहा होगा ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। ये देखो बेटा, दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिख रहा है क्या, नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ डबल होगा ना यार, नेगेटिव सिंगल डबल, देखो तो दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बेटा यहाँ पे कहा यार, सिंगल सिंगल, बेटा सिंगल सिंगल, यहाँ पे कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो विच इज मोस्ट एसिडिक बेटा, W इज द मोस्ट एसिडिक। नाउ बेटा ये जो OH है इसके बाजू में दिस कार्बन इज sp3 बट दिस इज sp2। बेटा sp2 कार्बन के बगल में जुड़ा हुआ है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये देखो बेटा ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल, बट ये 2 डिग्री है, sp2 के बाजू में है, ये बेटा दोनों तरफ इसके sp3 है। बेटा इन केस ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ा होगा व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा नॉर्मल अल्कोहल ज्यादा होता है कंपेयर टू बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, फिर बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल इज लिस्ट एसिडिक बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है ये लिस्ट एसिडिक अल्कोहल है, ये एसिडिक है ही नहीं बेटा, ठीक है ना। क्या आंसर हो गया बेटा, सबसे ज्यादा W हो गया, फिर बेटा X में और Y में और Z में बेटा X ज्यादा हो गया क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है along with sp2, फिर बेटा Y हो गया 2 डिग्री है बट sp2 पास में है, फिर लास्ट में Z हो गया बेटा, WXYZ आंसर विल बी A। क्लियर, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है बट गुड, कोई बात नहीं, तो इसको फाइनल कंक्लूड कर दूंगा, एक्सपेंशन तो दोबारा नहीं करूंगा मैं। तो मैं क्या किया 41 का बेटा, क्या है कंक्लूजन बेटा, फाइनल कंक्लूजन कि बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हमने जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में देखा था बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डायपोल मोमेंट। बट मॉलिक्यूलर वेट बेटा उतना पावरफुल नहीं है, ज्यादा पावरफुल है वो क्या बेटा बोलो, जो ज्यादा पावरफुल है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उससे भी ज्यादा पावरफुल है बेटा वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादा पावरफुल है, फिर बेटा डायपोल मोमेंट। तो सिंस सी में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन सी का सबसे लिस्ट होगा और डी का सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया 41। नाउ गो फॉर द 44 की बात कर लेते हैं यार, 44, ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको पढ़ाया हुआ क्लास में। बेटा पूछ रहा है नॉट गिव एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसका मतलब बेटा आपको बताया था, इसे जब भी अगर H+ से रिएक्शन करेगा it will give H2CO3 carbonic acid or it will dissociate to give water and CO2। और बेटा कहीं भी CO2 बन गया तो एफरवेसेंस तो आ गया बेटा। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है बेटा नहीं दे रहा है, मतलब H2CO3 नहीं बन रहा है, H2CO3 नहीं बन रहा है मतलब CO2 गैस रिलीज नहीं होगा। नो एफरवेसेंस, नॉट एफरवेसेंस मतलब नो CO2 मतलब नो H2O3, इट मींस नो रिएक्शन विद H+। बेटा हमने रिएक्शन आपको याद करवाया होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो एसिड बेस रिएक्शन पे बेस्ड है, किससे रिएक्शन होगा बेटा, एनी एसिड, एनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एसिड, अगर एसिड आ गया तो उससे रिएक्शन करेगा ही करेगा बेटा। तो देखो ये इज एसिड, किसी बच्चे का फिर से मैसेज आया, ठीक है बेटा, ओके यस बेटा। तो बेटा एफरवेसेंस का मीनिंग क्या होता है, एफरवेसेंस का मीनिंग होता है बेटा बुलबुले,
जब वाटर से गैस जब निकलेगा तो क्या होगा, बुलबुला निकलेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड द एफर्वेशन, ठीक है ना। तो अगर वाटर में कोई रिएक्शन हुआ और गैस बन गया, CO2 गैस नहीं आया, तो CO2 क्या जाएगा, उस सोल्यूशन से निकलकर बाहर निकालना चाहेगा, दैट इज कॉल्ड द एफर्वेसेंस। क्लियर बेटा। तो एफर्वेसेंस नहीं निकल रहा है मतलब CO2 नहीं बन रहा है, और CO2 नहीं बन रहा है बेटा, ठीक है, इसका मतलब बेटा रिएक्शन नहीं हो रहा है। बेटा रिएक्शन किसके साथ होता है, कोई भी एसिड हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी एसिड हो जाएगा बेटा। देखो ए एसिड है हो जाएगा। फिनॉल से रिएक्शन नहीं होता है, फिनॉल से रिएक्शन नहीं होता है। देखो ये फिनॉल है, नहीं होगा रिएक्शन। ये जेई एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन होता है बेटा, आजकल जेई मेंस का। बेटा फिनॉल में कंडीशन है, जेई एडवांस में पूछा हुआ है, तो यार आइदर दोनों पे कनेक्टेड हो या तीनों पे NO2 ग्रुप हो जाए बेटा, ये एसिडिकेशन हो जाता है। स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, एक पावरफुल एसिड होता है बेटा, ठीक है, पावरफुल है बेटा। दूसरा क्या है कंडीशन बेटा, कि बेटा यहाँ पे NO2 नहीं जो होगा बेटा, अगर पैरा पे भी जुड़ जाए तब भी ये स्ट्रॉन्गर हो जाता है। सिर्फ ऑर्थो पे जुड़ा रहा बेटा, वो रिएक्शन नहीं करता। ये देख लो AOH है, ये तो करेगा ही नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ NO2 जुड़ेगा तब भी नहीं करेगा, बट सिर्फ पैरा पे जुड़े तो कर लेगा, क्योंकि ऑर्थो वाला थोड़ा कम एसिड हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ोगे ना यार, कौन सा इफेक्ट, चिलेशन इफेक्ट, ड्यू टू चिलेशन बेटा ऑर्थो वाला थोड़ा कम पावरफुल एसिड हो जाता है। तो सारे के सारे हो गए बेटा। क्या नहीं हुआ बेटा बोलो, तो सिर्फ C नहीं हुआ, फिनॉल नहीं कहता है। तो इसमें याद कर लेना बेटा, कोई एसिड हो फिनॉल में ऑर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए, या सिर्फ पैरा पे नाइट्रो हो तो तब भी चलेगा, सिर्फ ऑर्थो नाइट्रो नहीं चलेगा। ये नोट में मैं लिखवाया होगा आपके क्लास में बेटा, ठीक है। ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट बच्चों को डाउट है बेटा 45, ठीक है 45, द कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेटा ये सारे स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो क्या होगा बेटा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, कम हो, या ऐसे बोल सकते हैं जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, ठीक है ना। तो बेटा ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें कैसे डिसाइड करोगे, अब बेटा ये नाम पे है, तो अगर आपको सबका स्ट्रक्चर लिखने आता है, सबका आप नाम लिखे हो बेटा तो आ जाएगा बेटा। तो जब आप एसिड पढ़ोगे, अभी देखो रट्टा तो मारना है नहीं आपको, क्या करोगे रट्टा मारकर, तो बेटा इसमें जो एसिड्स हैं, जब आप पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड करके चैप्टर पढ़ोगे, इस सारे के सारे एसिड का नाम आ जाएगा। तो अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो आप अभी इसको छोड़ सकते हो, जब एसिड पढ़ेंगे हम लोग तब करना है इसको, इसकी जरूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, क्वेश्चन नंबर 47 बेटा 47, the decreasing order of their bond dissociation energy, बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बेटा क्या बताया था आपको यार, पढ़ाया हुआ कंसेप्ट अपने मॉड्यूल में बेटा दिया हुआ क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे क्या होगा, तोड़ो और डॉट बनाओ बेटा, तोड़ो और डॉट बनाओ, ठीक है। बेटा एसिड और बायोमोलिक्यूल्स का, बेटा एसिड और बायोमोलिक्यूल्स का ऐसा कुछ खास कनेक्शन तो नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स है, एमिनो एसिड्स भी आता है उसमें, तो बेटा अब कोई खास कनेक्शन नहीं है। बट यार बायोमोलिक्यूल्स में एक चैप्टर है प्रोटीन, जो उसमें एमिनो एसिड होता है, बोल सकते हो कि एमिनो एसिड यार एसिड ही तो है, तो ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है ना। या ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें तो एसिड नहीं है, बट ऐसा बोल सकते हो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो बेटा एसिड और बेस से बने होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि यस, मतलब हमने जो एसिड पढ़ा है वो एसिड बेस का स्ट्रेंथ पढ़ा है, बट रियल एसिड बेस का यूज बायोमोलिक्यूल्स में हो रहा है, नॉट इन कार्बोहाइड्रेट, बट एमिनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में, जो DNA RN होता है जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसमें भी यूज हो रहा है बेटा। तो स्ट्रेंथ का यूज नहीं है, बट जरूरत तो है बेटा, वहां पे जरूरत तो पड़ रही है बेटा, ठीक है ना।
यस 12 में बेटा बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, लास्ट चैप्टर है बेटा। तो बेटा हम लोग क्या करना है यहाँ पे, देखो कैसे करना बेटा, इसको तोड़ो और ए बनाओ, यहाँ डॉट बनाओ, यहाँ डॉट बनाओ और यहाँ डॉट बनाओ। और जो फ्री रेडिकल बेटा देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली टू स्टेबिलिटी ऑफ, ये लिखाया होगा आपको नोट में बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली टू स्टेबिलिटी ऑफ सी डॉट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। क्योंकि यहाँ तोड़ने के बाद बेटा जैसे CH4 है बेटा, ये जब ब्रेक होगा यहाँ पे तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा, CH3 डॉट प्लस H डॉट बनेगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा एंड इट विल गिव CH3 डॉट प्लस H डॉट। तो बेटा जो CH3 डॉट बना इसी को तो बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। क्योंकि बेटा ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा आसानी से ब्रेक हो जाएगा, यानी तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा। बेटा ये लेस स्टेबल होगा, इट मींस यू हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, दैट इज एनर्जी शुड बी हायर, रिक्वायर्ड एनर्जी शुड बी हायर। तो बेटा अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं यार, कैसे चेक करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, बेटा अगर यहाँ पे फ्लूइड को बनाओगे तो यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 और यहाँ 2, दैट इज इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन हो गया 5। यहाँ पे कितना, अगर यहाँ फ्लूइड को बनाया बेटा तो यहाँ पे, ओ अच्छा ये डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है यार? डबल बॉन्ड है क्या? ये अगर डबल बॉन्ड है तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है डबल बॉन्ड दिया है ये, क्योंकि ऐसा दे दिया ना यार, तो मुझे लग रहा है डबल बॉन्ड दिया है। तो अगर ये डबल बॉन्ड दिया है तो यू कांट से बेटा अल्फा हाइड्रोजन 5 यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो गया बेटा, तो इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, और डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल यार बनना ही नहीं चाहेगा ये, तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाए जेड हो जाएगा, सबसे लीस्ट स्टेबल। एंड वाई और एक्स में बेटा ये जो फ्री रेडिकल होगा ये रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस बन जाएगा इसका, देख रहे हो, और एक्स का रेजोनेंस नहीं होगा, तो मोस्ट स्टेबल इज वाई, फिर बेटा एक्स। अगर बेटा डबल बॉन्ड नहीं होता तो अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ता, अगर ये डबल बॉन्ड है तो क्वेश्चन हो गया रेजोनेंस का। तो वाई इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, एक्स बेटा इससे ज्यादा है बेटा, डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन बेटा बनना ही नहीं चाहेगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल होगा। तो दिस इज ए स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका उल्टा हो जाएगा बेटा क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ZXY, ZXY बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर अगर बेटा वो डबल बॉन्ड है तो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ही है क्योंकि ऐसे दिया हुआ डबल बॉन्ड ही होगा। नेक्स्ट, ये अच्छा कंसेप्ट है बेटा, जे एडवांस और मेंस आजकल आग लगा रहा है इस क्वेश्चन पे, और नीट भी, नीट ऑल्सो, ठीक है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। So next we'll talk about question number है बेटा 49, 49, 49. Which of the following is most polar? Yes, ये देख रहे हो, मतलब इस बुक में ना MS चौहान की ब्यूटी है ना यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर आपने लेवल 1 सोल्व कर गए तो आपका नीट हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, जो सिंगल करेक्ट हो या मल्टी करेक्ट आएगा वो न सोल्व, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। बट जेई एडवांस के लिए आपको थोड़ा क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जेई एडवांस ओनली फॉर जेई एडवांस लेवल 2, ठीक है ना। बट लेवल 1 यार बहुत अच्छे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देख रहा है मोस्ट पोलर, कौन ज्यादा पोलर है बेटा? पोलर होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, कैटायन और आनायन अगर 2 बन जाए तो ज्यादा पोलर हो जाएगा ना यार, मोस्ट पोलर हो जाएगा बेटा। अगर सिर्फ ऐसा हो, जैसे मान लो HCl है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये पोलर है बट उतना ज्यादा पोलर नहीं है। बट अगर कैटायन आयन हो जाए बेटा तो ज्यादा पोलर है। तो याद करो, आपको पढ़ाया होगा, क्लास में लिखाया होगा, एजुलीन, एजुलीन बताया होगा आपको। एजुलीन क्या होता है, दिखने में आपको लगेगा नॉन पोलर बट पोलर होता है। एजुलीन एक ऐसा कंपाउंड है जो दिखने में लगेगा नॉन पोलर बट पोलर होता है, उसमें कैटायन आयन होता है। ये देखो, ये 2 बेंजीन है, दिस इज बेटा नैफ्थलीन, बेटा नैफ्थलीन नॉन पोलर है, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर होता है। ये भी बेटा दोनों में ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों में नेगेटिव चार्ज है, तो नॉन पोलर होगा, पोलराइज होगा नहीं बेटा। ये बेटा दोनों न्यूट्रल है। ये देखो बेटा, ये तो यार देख रहे हो,
ये भी बेटा नॉन पोलर होगा, कोई 4 + 2 6 12 है बेटा। बट ये जो एजुलिन है देखो, ये 7 मेंबर रिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये 7 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग, टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एजुलिन याद कर लेना बेटा, क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ है जी एडवांस में इस वेस्ट, तो जी मेंस में आने की चांस है। तो एजुलिन बेटा ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक होता है 7 मेंबर रिंग और दूसरा होगा 5 मेंबर रिंग, और टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल पाई बॉन्ड होगा 5, दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो दिस इज मोस्ट पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा पोलर होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसमें होता है प्लस चार्ज, इसमें होता है माइनस चार्ज। कैसे होगा ये? कैसे होगा देख लो, ये जो बॉन्ड है ना, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, ये ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज होगा। तो प्लस चार्ज इस रिंग में घूमेगा और माइनस चार्ज इस रिंग में घूमेगा। क्लियर? तो आंसर इज सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा, यस, तो हमने बेटा अप टू 50 कर लिया यार, बहुत टाइम लगा अप टू 50 करने में, हमने दिया इतना ज्यादा टाइम दे दिया बेटा, समझ रहे हो? सिंस सेंटर पे यार क्या होता है, जल्दी निकालना होता है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाते हम लोग, लिमिटेड टाइम होता है और इतने सारे बच्चे होते हैं। यहाँ पे यार फिक्स टाइम है, उतना टाइम है, अब जितना क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम दे सकते हैं उस चीजों को। नेक्स्ट बेटा, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 51, अब 50 से 75 के बीच में, 50 से 75 के बीच में करते हैं हम लोग, तो 51 की बात कर लेते हैं हम लोग। 51, यस, ठीक है। ये देखो बेटा, ये बोला बेटा 51 देखो, which one of the following is a strongest Bronsted? Which of the following is the strongest Bronsted acid? Strongest बेटा, what is meaning of Bronsted? Bronsted का मीनिंग क्या बेटा? जो H+ डोनेट करे उसी को बोलते हैं हम लोग Bronsted. Which can donate H+ is called Bronsted. तो यार कौन डोनेट करेगा यार? तो बेटा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या एसिडिक होता है क्या? क्रॉस हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर एसिडिक। तो बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना यार। नाउ अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, डी भी है, सी में भी है, यहाँ H हटाओ अनायन बनेगा नो रेजोनेंस, यहाँ H हटाओ अनायन बनेगा रेजोनेंस विथ बेंजीन। इसका मतलब ये हुआ दिस इज फिनॉल। फिनॉल इज more acidic than normal alcohol. This is normal alcohol. ठीक है ना? तो आंसर विल बी डी। डी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, ये भूल जाओ इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना? तो आंसर इज डी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 52 बेटा, ठीक है। Which of the following is, यहाँ भी वही है, ब्रॉन्स्टेड बेस। बेटा ब्रॉन्स्टेड भूल जाओ, बेस की बात कर रहा है, मतलब जो H+ एक्सेप्ट कर सकते। तो बेटा याद करो, डीलोकलाइज लोन पेयर और लोकलाइज लोन पेयर, कौन होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? लोकलाइज लोन पेयर। डीलोकलाइज जितना ज्यादा हो जाएगा बेटा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे ए लोन पेयर डीलोकलाइज है, ए लोन पेयर लोकलाइज है, ए लोन पेयर डीलोकलाइज है। बेटा ए एंड सी तो कभी बेस का काम करता ही नहीं, बट सिंस सी एरोमेटिक में जा रहा है बेटा, इसकी बेसिकेशन सबसे कम हो गया। ए एरोमेटिक है, नॉट बिकॉज ऑफ लोन पेयर, बट या लोन पेयर इन रेजोनेंस। सो आंसर विल बी बेटा डी। डी में लोन पेयर लोकलाइज है बेटा, तो बी में भी लोकलाइज है, डी में भी है बेटा, बट बी में अमाइन इन्वर्जन ज्यादा होगा, और बिकॉज ऑफ अमाइन इन्वर्जन बेटा आपने पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। डी में क्लोज चेन होने की वजह से उसका अमाइन इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज डी, फिर बेटा बी और बॉम्बे, देन बेटा ए एंड फिर सी। सी दोनों ही लिस्ट है, दोनों ही काम नहीं करता, फिर भी सी सबसे कम है, बिकॉज वो लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया एरोमेटिसिटी में, वो लोन पेयर चला गया एरोमेटिसिटी में बेटा। यस यस अलीसा बेटा, ए क्वेश्चंस यू कैन से बेटा नीट में आएगा ऐसे बेटा, एसिड बेस से क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में आएगा। जो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है आप उसको छोड़ सकते हो, न्यूमेरिकल बेस्ड वाले क्वेश्चन बेटा नीट में नहीं आएगा,
ऑर्गेनिक में तो नहीं आएगा, बट एसिड बेस यस, ये नीट का बेटा एक फेवरेट है। नीट और जेई मेंस, ऑलमोस्ट नीट बेटा जेई मेंस की तरह पूछता है बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल डाउन लगता है, बट दिस इज फॉर नीट, या इट इज आल्सो नीट और जेई मेंस, जेई एडवांस सबके लिए नॉर्मल कंसेप्ट है कि लोकलाइज और डीलोकलाइज में लोकलाइज का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, डीलोकलाइज कम होगा, इसी भी कंसेप्ट बेस्ड है। बट यहाँ पे स्पेशल कंसेप्ट है, एरोमेटिक है, जो सी वाला पार्ट है बेटा ए एरोमेटिक है बेटा, और ए लोन पेयर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, दैट्स व्हाई बेटा ए इज ग्रेटर देन सी, सी ज्यादा डीलोकलाइज है, ए कम डीलोकलाइज। चलो 52 हो गया, तो आंसर इज स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज डी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो 53 हो गया बेटा, 53 नाउ बेटा 53। यार ए आप नहीं कर पाओगे, जिन बच्चों को अभी मैं सिर्फ आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूं अभी वो नहीं कर पाओगे, बट जिन बच्चों को मैं रिएक्शन मैकेनिज्म अभी पढ़ा रहा हूं, जिनको मैं सॉल्वेंट पढ़ा चुका हूं, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा चुका हूं, उन बच्चों को पता है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब पोलर तो होना चाहिए बट उस पे H प्लस नहीं होना चाहिए, दैट इज हाइड्रोजन नॉट बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए बेटा। डीएमए ऐसा कुछ होता है ना यार, सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी नॉट सी, CH3 डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड इज कॉल्ड DMSO। क्राउन ईथर बेटा, क्राउन ईथर कुछ ऐसा बनता है, देखो ईथर है बेटा, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है क्राउन ईथर, ये देखो ऐसे बनता है क्राउन ईथर, ऐसे बनता है क्राउन। तो क्राउन ईथर में बेटे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़े होते हैं। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, ठीक है। तो बेटा उसमें भी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन बेटा O माइनस होता है, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। तो बेटा जब 2 हो गया, देखो आंसर तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि 2 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये जब आप पढ़ोगे ना रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप ही आ जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस बेटा। MS सेवान के लेवल 1 में कुछ क्वेश्चंस रिएक्शन मैकेनिज्म से, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बेटा 56 देन 57, तो पहले 56 की बात कर लेते हैं। 56 विच अमाइन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास बेटा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, विच अमाइन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यस यार अभी तो बताया था यार, जितना डिग्री ऑफ अमाइन होगा यार उतना ही ज्यादा R होगा, देख रहे हो, दिस इज 3 डिग्री बेटा, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज विदाउट, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके पास होगा, which है द लोएस्ट बेटा 3 डिग्री बोल सकते हो। आइसोमेरिक, देखो वर्ड, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिक बेटा, आइसोमेरिक बोल दिया इसका मतलब इसने बोल दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यार सेम, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो आंख बंद करके बोल सकते हो आप, जिसमें हाइड्रोजन कम होगा नाइट्रोजन से उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, 2 डिग्री में ज्यादा होगा, 1 डिग्री में तो और ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इट मींस 3 डिग्री में नहीं होगा, लोएस्ट होगा बेटा, तो सी द राइट आंसर। देन बेटा 57 की बात कर लेते हैं। बेटा एक क्लास में पढ़ाया होगा आपको, SpCl साइड डालोगे तो क्या करेगा बेटा, याद करो मैं आपको ऐसा कुछ बताया होगा कि जब यहाँ पे Cl है और जब इस पे AgNO3 डालोगे तो क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा, और इसको बेटा NO3 माइनस न्यूट्रलाइज करेगा, बन जाएगा AgCl प्रिसिपिटेट। वही तो है बेटा, देखो ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन, तो कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगा, तो राइट आंसर इज बी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बीच में +2 हो जाएगा ना यार जब हाइब्रिड लिखोगे तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्यों बना बेटा, क्योंकि इट इज स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटिसिटी, तो दिस इज द कॉज फॉर दिस रिएक्शन। चलो बेटा 60 तक हो गया बेटा, नाउ बेटा 61 से 70 के बीच में बात करते हैं हम लोग, 61 की बात कर लेते हैं बेटा, 61
तो हम लोग लास्ट क्लास से ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि हमने थोड़ा टाइम ज्यादा इंक्रीज कर दिया इस बारे में। 8 टाइम ठीक है, नीचे ज्यादा देना ठीक नहीं। 61, यस, व्हाट इज 61 बेटा? बोल रहा है सम पेयर ऑफ आयन आर गिवन बिलो इन विच पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। बेटा फर्स्ट आयन इज मोर देन सेकेंड, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 2, ये बोलना है किसमें? बेटा रेजोनेंस देखो, सबसे पहले प्लस एम देखो, दैट इज रेजोनेंस, देन बेटा प्लस एच दैट इज हाइपर कंजुगेशन, देन प्लस आई, माइनस भी देख लो बेटा साथ। बेटा कटायन है, ये देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का लोन पेयर है बेटा, तो प्लस एम हो गया बेटा। प्लस एम इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन, तो सोचना ही नहीं है बेटा, ये ज्यादा आंसर होगा, तो ये नहीं हो सकता यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन टू 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इट है सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो बेटा ये 5 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर हो गया बेटा, वो बी इसका आंसर होगा। सेकेंड बेटा देखो, यहाँ पे बेटा 1 अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बेटा, तो ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे कार्बोकैटायन 3 2, कुछ एरर दिया हुआ है, 3 होना चाहिए, 3 3 6 प्लस 1 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 प्लस 3 6, बेटा यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस देख रहे हो, तो कहीं भी अगर रेजोनेंस होगा ना कार्बोकैटायन का, बोल देना ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ भी ये ज्यादा स्टेबल है, तो बोल रहा है 1 ग्रेटर देन 2, सिर्फ आंसर बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास 61 हो गया, देन बेटा 62 की बात करें, 62 बेटा एक बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट कंपाउंड है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंड, बीपी की बात कर रहा है यार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली आइसोमेरिक है बेटा, यहाँ नो हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ हाई ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है यार, तो इसका ज्यादा होगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो बेटा, यार यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं होगा ही नहीं बेटा, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, क्या बताया था आपको बेटा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा हो तो हायर द कार्बन एटम, हायर द मोलेकुलर वेट, हायर द बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल बी हो जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे बेटा यार यहाँ तो OH आ गया ना यार, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, यहाँ OH आ गया बेटा, OH आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, तो इसका ज्यादा हो गया। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 क्लोरीन, बेटा मोलेकुलर वेट बढ़ गया, मोलेकुलर वेट बढ़ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गया, पोलैरिटी भी बढ़ गया, बिकॉज Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, तो आंसर इज ठीक है। नेक्स्ट 64, which of the following alcohol is expected to have lowest pK? बेटा लोएस्ट पीके की बात कर रहा है, वीकेस्ट एसिड की बात कर रहा है बेटा, वीकेस्ट एसिड की बात कर रहा है। इथेनॉल 1.2 क्लोरो इथेनॉल एंड 2 ट्राइफ्लोरो, देखो सबका स्ट्रक्चर लिख दो ना यार, तो ये क्या है, इथेनॉल है यार, CH3CH2OH, ये क्या बेटा, ट्राइफ्लोरो इथेनॉल, ट्राइफ्लोरो देख रहे हो, तो 2 है बेटा, CF3CH2OH। प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल बेटा, प्रोपेनॉल बेटा ये हो गया। 2 क्लोरोइथेनॉल CH3CHClOH बेटा, वीकेस्ट एसिड जिसपे कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं हो बेटा, इसमें भी माइनस आई नहीं है, देखो CF3 का तो माइनस आई हो गया, Cl का माइनस आई हो गया, तो बेटा ए में भी कोई माइनस आई वाला नहीं है बेटा, और बी में भी नहीं है, बट यहाँ 3 कार्बन का प्लस आई है, यहाँ पे 2 कार्बन का प्लस आई है बेटा, कहाँ पे ज्यादा प्लस आई है, तो बेटा प्रोपेनॉल में ज्यादा प्लस आई है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन you know that acidic strength is inversely to electron donating group, that is inversely to plus I effect, तो आंसर इज बेटा बी, लोएस्ट पीके इज बी। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो जरूर बोलना बेटा बीच में। नेक्स्ट 64 हो गया। 67,
इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड इज 67 बेटा। फिनॉल देख रहे हो यार, फिनॉल तो सब में सेम है, ये डिसाइड नहीं करेगा बेटा। ये OCH3 प्लस M, NC माइनस M बेटा प्लस H। याद करो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के इनवर्सली और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप के डायरेक्टली। बेटा सबसे ज्यादा हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 1, सबसे लास्ट में हो गया 3। क्यों? क्योंकि प्लस M के इनवर्सली है बेटा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन सा हो गया बेटा? ए आंसर हो गया। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, आप करोगे समझ में आ जाएगा बेटा। 60 नेक्स्ट बेटा बच्चे ने पूछा है 68 बेटा। 68 जस्ट हमने पढ़ाया था बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्शन कर लेगा तो वो एसिड है कि नहीं? तो जब इसे रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? ए यहां का H यहां आ जाएगा तो बन जाएगा ये H2CO3 और ये स्टार वाला H2 बेटा। जब ये ब्रेक होगा बनेगा H2O प्लस CO2, CO2 में स्टार रहेगा, ध्यान रखना। तो ये बनेगा क्या? अब देखो यहां पूछ रहा है C स्टार कहां गया, तो बेटा ये तो CO2 में जाएगा ना यार, C स्टार यहां क्यों जाएगा? तो आंसर क्या होगा? ए, आंसर होगा ए। क्योंकि जो CO2 आ रहा है बेटा बेंजोइक एसिड से नहीं आ रहा बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 आ रहा है। ये बताया था ना यार, याद करो। NaCO3 क्या कन्वर्ट हो जाएगा? H2CO3। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में एंड H2 में। तो स्टार अगर यहाँ पे है तो यहाँ जाएगा ना स्टार, स्टार मतलब कार्बन 14। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर 60। अप टू 60 हो गया बेटा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 7 अप टू 75, दैट इज 71। 71 देख लो बेटा। कंसीडर द हाइड्रोजन एटम ऑर्डर ऑफ एसिड। देखो यहाँ पे बोल रहा है बेटा, ये जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, द ऑर्डर मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक। यार हाइड्रोजन हटाओ बेटा, अनायन बनाओ, अनायन बनाओ, क्लियर दिखेगा बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ। ये देखो बेटा, जो 2 वाले बेटे, 2 वाले नेगेटिव चार्ज है, दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है। 1 वाले सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस हो रहा है। 3 वाले बेटा sp3 है, इनका रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। ये तो रेजोनेंस हो गया ना यार दोनों तरफ, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। यहाँ तो नेगेटिव सिंगल सिंगल यार, नो रेजोनेंस। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो गया? 2 1 2 1 3 2 1 3। तो आंसर इज ए। हमेशा बेटा एजुकेशन देखना हो, अनायन बनाओ, अनायन के चेक करो। नहीं समझ में आए जरूर पूछो। नेक्स्ट बेटा 72। 72 यस। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक एसिड बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। H हटाइए, अनायन बनाइए। ए अनायन बना दिया, देखो ए अनायन बना दिया बेटा, ए अनायन बना दिया बेटा। ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक, यानी नहीं हुआ स्टेबल। ये क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखो ना 4 पाई पहले से था, एक नया पाई इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। दिस इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नॉन एरोमेटिक। बहुत सारे बुक लिखता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो y स्टेबल है ही नहीं, मतलब बनना चाहेगा क्या? नहीं बनना चाहेगा बेटा। x तो y क्या हो गया? सबसे लीस्ट। तो y सबसे लीस्ट हो गया, तो आंसर तो क्लियर हो गया, ही होगा। व्हाट अबाउट बेटा z और x में? बेटा z और x में, z में Cn का माइनस m लग रहा है, देखो ना, C ट्रिपल बॉन्ड M कंजुगेशन है, माइनस m लग रहा है। यहाँ पे कोई माइनस m वाला है नहीं, इसका मतलब z का माइनस m ज्यादा है। तो एरोमेटिक के अलावा दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस m, बट ऐसा कुछ x में नहीं है, दैट्स व्हाई z इज ग्रेटर देन x। क्लियर? कुछ बच्चों ने कुछ पूछा है। 65 यस बेटा, 65 बिल्कुल करेंगे 65, डोंट वरी बेटा। 65 ठीक है ना। तो बेटा इसमें हम लोग 65 बेटा, सिंस 65 पूछा है तो 65 कर लेते हैं। नहीं किया क्या 65? चलो। Which of the following alkene is most stable? बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
it has only one alpha hydrogen, it has only one alpha hydrogen, it has 2 plus 2 4 alpha hydrogen, it has 3 plus 3 plus 2 देख रहे हो 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोस्ट स्टेबल इज डी। एल्कीन देखना बेटा, सबसे पहले रेजोनेंस देखो, अगर रेजोनेंस इक्वल हो गया बेटा तो क्या देखोगे, अगर नहीं हो रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन। यही दो रूल है बेटा, आइदर रेजोनेंस नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? चलो गुड, चलो गुड। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, देखो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 75। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 75 टू द लास्ट। ठीक है, देखो डाउट डिस्कस करने में कंटिन्यूअस मुझे ही बोलना होता है, तो 1.5 घंटा कंटिन्यूअस बोलना इज नॉट इजी बेटा। गले वले सूख गए मेरे जो है, ठीक है, बैठ जाएंगे हम, चलो कल क्लास में मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। क्लास में क्या होता है कि आप ही तो कुछ पूछते हो, यहाँ तो एकदम चुपचाप हो आप लोग, ठीक है। 75, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रहेगा बेटा 825 तो रहेगा ही, बट ट्राई करना है 100 टू 100। नेक्स्ट क्लास का जो है 100 टू बेटा 50 नेक्स्ट क्लास में बेटा कोशिश करेंगे करने का, हो सकता है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल पॉसिबल। तो 2 वीक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद 50 टू 200 193 या 100 का क्वेश्चन है, हो जाएगा जो नेक्स्ट। देन बच्चे विल स्टार्ट रिएक्शन आइसोमेरिज्म, फिर रिएक्शन में। तो which of the following is the product of the reaction between LCl3 and CH3OCH3? बेटा ये लोन पेयर है ना यार, ये लोन पेयर हो गया, दिस इज लुईस बेस, और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, तो दिस इज लुईस एसिड, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो बन जाएगा बेटा AlCl3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, Al या लिखो यहीं पे AlCl3, और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे CH3 है, CH3 है बेटा। याद करो आपने पढ़ा होगा डेटी बॉन्ड, दिस इज द डेटी बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे तो O और Al के बीच में जो देता है बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दिस इज LCl3 और दिस इज CH3CH3। देख लो कहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और एल्युमिनियम पे नेगेटिव, एल्युमिनियम पे नेगेटिव ये नहीं हो सकता है, तो एल्युमिनियम पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बेटा, ए इज द राइट आंसर, ये इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है ना, ये डेटी बॉन्ड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। ऐसे मेहनत करते रहो और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई बच्चा बेटा केमिस्ट्री में 100% तो लाएगा। पहले हम लोग ऑर्गेनिक को ठीक कर लेते हैं, देन बच्चे हम लोग फिजिकल पे नरेंद्र अवस्थी पे बुक पे आएंगे, हम लोग फिजिकल करेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। पहले थोड़ा ऑर्गेनिक ठीक कर लेते हैं, कम से कम जो हमारा क्लास में चल रहा है वहां तक हम लोग आ जाते हैं, फिर बच्चे फिजिकल को स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना।